बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख़ है 3 सितंबर और दिन है मंगल का। दो बड़ी इंपॉर्टेंट ख़बरें हैं आपके साथ मैंने शेयर करनी है। सबसे पहली और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो हुकूमत का एक खौफनाक प्लान है और इस प्लान के मुताबिक बज़ाहिर हुकूमत इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बगावत और जुडिशल कू करने की जो कोशिश है वो कर रही है। और इस हवाले से इस प्लान में बज़ाहिर चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं उन्हें भी लूप में लिया जा रहा है, क्योंकि ये इंतहाई कदम उठाने के लिए ज़ाहिर सी बात है चीफ जस्टिस जो हैं वो तो ऑन बोर्ड होने चाहिए। क्या इकदाम उठा रही है हुकूमत, कुछ एक्सक्लूसिव तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। ज़ाहिर क्या किया जा रहा है, PTI के साथ मुज़ाकरात और अनाउंसमेंट्स ये की जा रही है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी चीफ जस्टिस होंगे, लेकिन बंद दरवाज़ों में क्या खौफनाक प्लानिंग की जा रही है ये आपके साथ शेयर करनी है। दूसरी बड़ी खबर नाज़रीन ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी इस प्लान का पता चल चुका है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक काउंटर स्ट्रेटजी अपनाई है और रद्द अमल इस मामले के ऊपर दिया है। इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, एक्सक्लूसिवली आपके साथ में शेयर करूँगा। और इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़ी एक अहम दरख्वास्त दायर की है और ये दरख्वास्त उस खदशे से मुतल्लिक है जो इमरान खान साहब इजहार भी मुसलसल करते रहे अडयाला जेल में, जब भी वो सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते थे कि उन्हें शायद मिलिट्री हिरासत में दे दिया जाएगा। इस पर इमरान खान साहब ने दरख्वास्त दायर की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस दरख्वास्त से रिलेटेड भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहली बड़ी खबर नाज़रीन आगाज़ यहीं से करता हूँ जी। इमरान खान साहब ने जो दरख्वास्त दायर की है, बेसिकली जी इमरान खान साहब के ऊपर जो मुकदमे थे, सिर्फ एक मुकदमा रह चुका है जो नया तोशा खाना या तोशा खाना 2 में इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा की गिरफ्तारी डाली गई है और इसी केस में ही इमरान खान साहब गिरफ्तार हैं। बाकी इमरान खान साहब को जो सज़ाएं हुई या तो वो उन मुकदमों में बरी हो चुके हैं या इमरान खान साहब की सज़ाएं मुअत्तल हो चुकी हैं और इमरान खान साहब और किसी भी मुकदमे में सज़ा याफ्ता नहीं है, ना ही गिरफ्तार हैं। तो सिर्फ एक ही केस में इमरान खान साहब गिरफ्तार हैं और इस केस में भी इमरान खान साहब की जो ज़मानत की दरख्वास्त है इसमें नैब को 2 मरतबा नोटिस हो चुके हैं, उनसे जवाब तलब कर लिया गया है। जो कल होने जा रही है, कल है या नेक्स्ट जब भी होगी 8 सितंबर से पहले, इसमें इमरान खान साहब की ज़मानत की दरख्वास्त के ऊपर आर्गूमेंट्स होने और इमरान खान साहब को ज़मानत मिलनी ही मिलनी है। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि तोशा खाना 2 रेफरेंस दायर ही नहीं किया जा सकता था। एक केस में एक ही रेफरेंस दायर हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता कि एक केस में आप ज़िमनी रेफरेंसेस दायर करते रहें। तो एक मरतबा रेफरेंस दायर हो चुका है तोशा खाना में, उसमें सज़ा भी हुई, मुअत्तल भी हुई, अब दोबारा नहीं दायर किया जा सकता था। तो बहरहाल इमरान खान साहब की ज़मानत तो कन्फर्म है, जिसके बाद इमरान खान साहब के ऊपर कोई ऐसा केस नहीं है कि उन्हें अडयाला जेल में मजीद रखा जाए। अब नाजरीन, इमरान खान साहब ने इस बात का खदशे का भी इजहार किया। 9 मई के हवाले से इमरान खान साहब के ऊपर केसेस और इमरान खान साहब को मिलिट्री कोर्ट के हवाले करने का जो खदशा था इमरान खान साहब ने खुद उसका इजहार किया। फिर जनरल फैज़ हमीद जो हैं, जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद, उनकी जो गिरफ्तारी थी उस हवाले से भी चीज़ें सामने आई जी कि उन्होंने भी शायद बहुत सारी बातें कही हैं या शायद वो कोई गवाही वगैरह इमरान खान साहब की दें। तो बहरहाल जी इमरान खान साहब ने इस मामले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया है और एक दरख्वास्त दायर की है और इसमें यह कहा गया है जी कि मिलिट्री कोर्ट के हवाले इमरान खान साहब को ना किया जाए। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट दरख्वास्त है जो कि दायर कर दी गई है और दरख्वास्त दायर करने का मतलब ये है कि कुछ ना कुछ ठोस ऐसा ज़रूर है जिसकी बुनियाद पर यह दरख्वास्त दायर की गई है, क्योंकि काफ़ी अरसे से इमरान खान साहब ये बात कर रहे थे लेकिन हाई कोर्ट से इमरान खान साहब ने रुजू नहीं किया हुआ था। तो अब हाई कोर्ट से भी रुजू कर लिया गया है और लग ऐसा ही रहा है कि जब इमरान खान साहब की इस आखिरी केस में भी ज़मानत हो जाएगी तो उसके बाद ये वाला जो स्टेप है वो उठाया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वकला टीम ने, मैं समझता हूँ, इस मामले में वो प्रोएक्टिव रही है और अगर इमरान खान साहब के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कोई हुक्म आ जाता है कि उन्हें मिलिट्री हिरासत में ना दिया जाए तो फिर इमरान खान साहब की ज़मानत के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो ये सबसे बड़ी डेवलपमेंट है जी जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई है। दूसरी बड़ी खबर नाज़रीन, सेनेट में एक बिल कल लाया गया है और इस बिल के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की जो तादाद है वो 17 से 21 की जा रही है, यानी कि 4 मज़ीद जजेस का इजाफा किया जा रहा है। इन 21 में एक तो चीफ जस्टिस होंगे और बाकी जो 20 हैं वो जजेस होंगे और 2 एडहॉक जजेस को मिलाकर ये तादाद 23 हो जाएगी। अब इस मामले के ऊपर जो अली ज़फ़र हैं, इवन के शिबली फराज हैं, इन दोनों ने सेनेट में इजहार ख्याल किया और इस बिल को जुडिशल कू के मुतरादिफ करार दिया। कैसे जुडिशल कू है जी, ये तफसीलात आप सुने। और ये जो कहा जा रहा है ना जी कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी चीफ जस्टिस होंगे, काजी फ़ाइज़ ईसा एक्सटेंशन जो है उनको नहीं दी जाएगी या तरमीमी बिल आइनी तरमीम नहीं की जाएगी, ये सिर्फ़ और सिर्फ एक बयानिया बनाने की कोशिश है, क्योंकि जो इकदामात उठाए जा रहे हैं वो सारे के सारे इससे बरअक्स हैं। अब होगा क्या,
या ये क्या करने जा रहे हैं बज़ाहिर। जब तादाद 21 हो जाएगी, 2 एडहॉक जजेस मिलाकर 23 हो जाएगी, तो इससे क्या होगा, चीफ जस्टिस काजी फ़ायद ईसा साहब की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अक्सरियत हो जाएगी। यानी कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जो कंपनी है या उनके साथ जो जजेस हैं वो इस वक्त अक्सरियत में है। लेकिन ये जब 6 जजेस मज़ीद बढ़ा दिए जाएंगे तो ज़ाहिर सी बात है ऐसे जजेस को लाया जाएगा जो चीफ जस्टिस काजी फ़ायद ईसा साहब के हम ख्याल हों और उनके साथ वो खड़े हों। तो इससे क्या होगा, काजी साहब की जो अक़लियत है उसे अक्सरियत में बदला जाएगा। अक्सरियत में बदलने का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो इस वक्त रेजिस्टेंस है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कंट्रोल करने में ये नाकाम हुए हैं, कंट्रोल इनके पास आ जाएगा। फिर उसके बाद अगर ये आईनी तरमीम भी करते हैं तो वो चैलेंज कहाँ पर होनी है, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ही होनी है। और अगर सुप्रीम कोर्ट में अक्सरियत काजी साहब की होगी तो फिर जो है वो काजी साहब ने आगे ही बज़ाहिर जो सहूलतकारी फ़राहम की हुई है, ट्रिब्यूनल्स को अभी तक जो है वो मुअत्तल किए हुआ है, वो काम नहीं कर पा रहे। जजेस मुदाखलत के हवाले से लेटर्स लिख रहे हैं, काजी साहब जो हैं इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहे। फिर इसी तरीके से काजी साहब जो हैं वो इस सिस्टम की एक ज़मानत है, यानी कि जब तक काजी साहब हैं ये सिस्टम चलता रहेगा। काजी साहब नहीं होंगे तो ये सिस्टम भी फिर नहीं चलेगा, क्योंकि ट्रिब्यूनल्स जब आईनो कानून के मुताबिक काम करेंगे तो इस हुकूमत ने गिरना ही गिरना है। इस वजह से भी ये सारा जोर लगाया जा रहा है। तो आईनी तरमीम होगी तो इससे जी क्या है, एक तरह से सुप्रीम कोर्ट में बहावत की भी एक कोशिश है। वो कैसे जी, ज़ाहिर सी बात है वो जो 6 जजेस हैं या सुप्रीम कोर्ट वकला बरादरी जिस तरह से उन्होंने मजम्मत की है या रजिस्ट किया है काजी साहब की एक्सटेंशन के मामले के ऊपर, और काजी साहब को एक्सटेंशन मिलने से क्या होगा, मुस्तकबिल के 3-4 चीफ जस्टिस जो हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, मुनीब अख्तर, याहिया अफरीदी, आयशा मलिक, शाहिद वहीद, ये चीफ जस्टिस नहीं बन पाएंगे। तो ज़ाहिर सी बात है फिर रेजिस्टेंस तो आएगी ही आएगी। तो जब ये तरमीम ले आएंगे और काजी साहब बिल्कुल ऑन बोर्ड है, काजी साहब ने तो उनको कहा हुआ है जी कि आप, मैं तो एक्सटेंशन नहीं लेता, लेकिन अगर आप उम्र की हद बढ़ा दें तो फिर मैं एक्सटेंशन ले लूँगा। मतलब वो काजी साहब कह रहे हैं कान को यहाँ से ना पकड़ो, घुमा के यहाँ से पकड़ लो, तो ताकि मुझे जवाब मिल जाएगा। पार्लियामेंट ने ये तरमीम की है तो मैंने तो मानना ही मानना है। लेकिन काजी साहब की ये बात ये चीज़ बताती है, इशारा करती है कि काजी साहब खुद चाहते हैं कि उनकी जो एक्सटेंशन है वो हो जाए। तो बहरहाल ये करने के बाद एक तो इस जुडिशल कू हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट में भी, यानी कि जो एक रेजिस्टेंस हो रही थी वो अक्सरियत थी तो उसका फ़ायदा भी हो रहा था। लेकिन जब रेजिस्टेंस अक़लियत में चली जाएगी तो फिर वो कोई फ़ैसला इस तरह का नहीं कर पाएंगे। काजी साहब जो है उनकी अपनी फिर अजारादारी जो है वो चलती रहेगी, अपनी मर्ज़ी से ही सारे मामलात होते रहेंगे, क्योंकि वो फिर अक्सरियत में आ जाएंगे। जजेस जो हैं वो सारे फिर उनके साथ खड़े हो जाएंगे। तो बज़ाहिर ये सुप्रीम कोर्ट में बगावत की भी कोशिश है और जुडिशल कू की भी, यानी कि जुडिशल मार्शल लॉ की भी कोशिश है। और इस वक्त मसला सिर्फ और सिर्फ अदलिया नहीं क्रिएट किया हुआ था, तमाम महाजों के ऊपर जो अदलिया थी उसने जो स्टैंड लिया हुआ था, और काबू में भी अगर कोई चीज़ नहीं आ रही थी इनके तो वो अदलिया ही थी और इनको मसाइल भी अदलिया से थे। तो ये जो बिल लाया जा रहा है इसके लिए सादा अक्सरियत से चूँकि कानून में तब्दीली की जा रही है तो वो हो जाएगी। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जो दीगर जजेस हैं वो किस तरीके से इसके ऊपर रिएक्ट करते हैं, क्योंकि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है उसके तहत इख्तियार बेंच बनाने का स्टिल जस्ट उस कमेटी के पास ही होगा। तो काजी साहब को वहाँ पर अक़लियत का सामना रहेगा। तो ये जो आइंदा आने वाले दिन हैं इनमें अदलिया के अंदर भरपूर आप देखेंगे कि एक बड़ी जो लड़ाई है वो देखने को मिलेगी। और ये कौन करवा रहा है, यही शरीफ ख़ानदान करा रहा है। और ये शरीफ ख़ानदान माजी इसका गवाह है कि इसने ये इक़दाम पहली मरतबा नहीं किए, माजी में भी इस तरह के काम करते रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग के ऊपर हमला, और 1999 में तो एक टाइम पर सुप्रीम कोर्ट में 2 चीफ जस्टिस होते थे, यानी कि एक चीफ जस्टिस अपने अहकामात दे रहा है, एक चीफ जस्टिस अपने अहकामात दे रहा है। तो वो चीज़ें किसने की थी, डिवाइड किसने किया था, इसी शरीफ ख़ानदान में हिस्ट्री किताबें जो हैं वो इस हवाले से भरी पड़ी हैं। तो वही चीज़ें अब ये सुप्रीम कोर्ट में करने जा रहे हैं। बज़ाहिर जो ये बिल लाई गई है उसका मकसद यही है। अब इस सारे मामले के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस तरीके से रद्द अमल दिया है वो भी इस बात की तस्दीक कर रहा है कि इनका प्लान यही है। एक तो जी खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुडिशल कू करार दे रही है। अली ज़फ़र साहब ने सेनेट के फ्लोर के ऊपर ये बात की है, और फिर उन्होंने कहा है जी, इस तरफ भी इशारा किया कि कैसे अक्सरियत काजी साहब को दिलाई जाएगी और फिर उसके बाद जो है वो जुडिशरी के ऊपर भी जो कब्ज़ा है जी वो कर लिया जाएगा। एक तो उन्होंने ये बात कही। फिर दूसरे नंबर पर जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने जो MNAs हैं, तमाम के तमाम MNAs इवन के जो आज़ाद भी हैं वो है तो PTI के, लेकिन अभी तक उनके नोटिफिकेशन नहीं किए जा रहे। मखसूस नशिस्तों वाला जो मामला 41 MNAs है, सबको ये हिदायत कर दी है कि आपने किसी भी आइनी तरमीम के हक़ में वोट कास्ट नहीं करना। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हिदायत जारी कर दी हैं। अब इन हिदायत की ज़रूरत क्यों पेश आई,
कोई ना कोई तो इन्फॉर्मेशन है कि हुकूमत यानी तरमीम करने जा रही है, या पीटीआई के जो आज़ाद लोग हैं, क्योंकि उन आज़ाद का नोटिफिकेशन नहीं हुआ, तो अगर वो आज़ाद इस तरमीम के हक़ में वोट दे देते हैं तो उनके ऊपर 62(1)(f) डिफरेंशियल क्लास जो है वो नहीं लगेगी और वो नाअहल नहीं होंगे और उनका वोट काउंट किया जाएगा। तो इस सूरत में आईनी तरमीम की जा सकती है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये हिदायत जारी कर दी हैं कि आपने वोट कास्ट नहीं करना। अब अगर वो आज़ाद हैं और पाकिस्तान, खैर वैसे इलेक्ट तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही प्लेटफॉर्म से हुए हैं, लेकिन ये उनका भी एक बड़ा इम्तिहान होगा कि वो इस सिचुएशन में क्या रोल प्ले करते हैं। बहरहाल जो हुकूमत है जी, हुकूमत की जानिब से तो ये जो जिस तरीके से वो इक़दाम उठा रहे हैं, ये तमाम जो चीज़ें हैं जी वो सामने आ रही हैं। बहरहाल आपको बताता हूँ जी कि क्या हिदायत जारी की हैं, ख़बर आपके साथ शेयर करता हूँ जी। तहरीक इंसाफ पार्लिमानी लीडर सेंटर अली ज़फ़र ने तमाम सेंटर्स को हिदायतनामा जारी कर दिया। जारी करदा हिदायतनामे में कहा गया है कि आर्टिकल 63(a) की सूरत में तमाम अरकान इस हिदायत के पाबंद हैं। उन्होंने ये कहा है जी कि अपने तमाम सेंटर्स को कहा है कि हुकूमती या प्राइवेट मेंबर के आइनी तरमीमी बिल को किसी सूरत वोट ना करें। इन हिदायत की कोई भी मेंबर खिलाफ वर्जी करेगा, इसके खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाएगी। ख्याल रहे कि इससे कबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस की तादाद बढ़ाने के हवाले से तरमीमी बिल सेनेट में पेश कर दिया गया है। अच्छा, सेनेट और कौमी असम्बली दोनों में ये बात कह दी गई है। हुकूमत के लिए भी इतना आसान नहीं होने जा रहा ये, क्योंकि अगर वो कौमी असम्बली से करवा लेते हैं तो सेनेट में उनके पास नंबर गेम नहीं, उनको दोनों ऐवानों से जो नंबर गेम है वो पूरी करनी ही करनी है। और अगर एक मरतबा उन्होंने ये इकदाम उठा लिया तो हुकूमत को भी ये पता है कि उनके लिए भी मुसीबत बन सकती है अगर उनको इस चीज़ में नाकामी हुई, क्योंकि फिर आप इमेजिन करें कि वो मुस्तकबिल के 5 चीफ जस्टिस जो हैं, कोई एक चीफ जस्टिस का मामला नहीं है, ये 5 चीफ जस्टिस का मामला है, वो किस तरीके से रिएक्ट करेंगे। और अगर ये नाकाम हो गए और फिर उसके बाद वो काजी साहब भी रिटायर हो गए तो नेक्स्ट तो फिर वो वही 5 चीफ जस्टिस हैं। तो ये खौफ ज़रूर है हुकूमत के अंदर कि हम क्या जो इक़दाम है वो करें। लेकिन खैर इस वक्त ये प्रेशर भी है कि ख़ुद को भी उन्होंने बचाना है, इस वजह से भी वो आखिरी हद तक जा रहे हैं। इमरान खान साहब से मुसलसल रब्ते करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन खान साहब की तरफ से एक मरतबा फिर से इनको औकात याद दिलाई गई कि आप कौन होते हैं कि आपके साथ में मुज़ाकरात करूं। जो असल फ़ैसला साज हैं, जो आपको लेकर आए हैं, जिनकी वजह से आप चल रहे हैं, उनके साथ जो मुज़ाकरात है वो होंगे, और मुज़ाकरात होंगे, डील नहीं होगी। कोई ये समझता है कि इमरान खान डील दे देगा, तो ऐसा नहीं होने जा रहा। डील इमरान खान साहब नहीं देंगे। मुज़ाकरात भी ये होंगे जी कि मैंडेट की वापसी, कारकुनान की रिहाई, और जो है वो ये शराइत हैं, जब ये पूरी हो जाएंगी फिर उसके बाद मुज़ाकरात की टेबल पर बैठा जाएगा। और इमरान खान साहब जो सोर्सेज बता रहे हैं जी कि सेफ़ वे दे देंगे ताकतवरों को कि ठीक है एग्ज़िट हो जाएगा, क्योंकि जो चीज़ें हुई हैं, जिस तरीके से अवाम में एक परसेप्शन बनी है, तो ज़ाहिर सी बात है दूसरी तरफ भी बहुत सारे खदशात हैं। लेकिन यहाँ तक जो मामलात हैं, क्योंकि महमूद अचकज़ई साहब ने भी इस किस्म की कुछ जो बातें हैं वो की हैं। बहरहाल जी किसी सूरत जो डील है वो नहीं होगी, तो हुकूमत ने अब ख़ुद को भी बचाना है, तो इस वजह से वो आखिरी हद तक ज़रूर जाएगी। लेकिन ये डर ज़रूर है, नून लीग के अंदर भी इस हवाले से भी रेजिस्टेंस है कि अगर इस तरह का काम किया गया तो मुस्तकबिल के 4-5 चीफ जस्टिस को हम अपने ख़िलाफ़ कर देंगे। तो अगर ऐसा होता है तो फिर तो सुप्रीम कोर्ट में हमारी कोई भी जो एक हिमायत आप कहें, या जिस तरीके से चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा जो हैं वो अभी हमारे साथ एक ही हैं जो उनके फ़ैसले सामने आए हैं, इनके हक़ में ही वो जा रहे हैं, तो ये फिर मुस्तकबिल में नहीं होगा और ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक बात होगी। क्यों? क्योंकि मुस्तकबिल में क्या है जी, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस हैं, फिर जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, जस्टिस याया अफरीदी हैं, शाहिद वहीद साहब भी हैं, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा भी, और ये सारे ये पैगाम पहुँचा चुके हैं कि अगर आप जुडिशल पैकेज लेकर भी आते हैं तो 2033 के बाद वो इम्प्लीमेंट होगा, मौजूदा जजेस के ऊपर वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा। तो ये अगर क्लियर मैसेज दे दिया गया है जजेस की जानिब से, और ये बात याद रखें कि अगर ये कामयाब भी हो जाते हैं इस चीज़ में, तो एक बड़ी जो जुडिशल लड़ाई है जजेस के अंदर एक बड़ी तहरीक भी उठेगी और वकला बरादरी भी उठेगी। आप खाली तारिक महमूद जहांगीरी जो हैं उनका मामला देख लें, इस मामले के ऊपर भी हाई कोर्ट ने फुल बेंच बना दिया है, और जो है वो अब इस बात का भी ताकतवरों को खदशा है जी कि अगर जहांगीरी साहब जो हैं वो आ जाते हैं फुल कोर्ट में, अगर वो भी सामने पेश हो जाते हैं तो अपने दबाव के हवाले से तमाम तर चीज़ें अगर सबूत उन्होंने सामने रख दिए तो फिर क्या होगा। तो गेम इस वक्त बहुत ज़्यादा फंसी हुई है और अदलिया डटी हुई है, और मैं नहीं समझता
कि ये जो इकदामात कर रहे हैं इनमें इनको किसी तरह से कामयाबी मिलेगी। बहरहाल देखें जी, अब आगे मज़ीद क्या चीज़ें होती हैं, जो तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।